गीता जी के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दर्शनों का एक सूत्र अर्जुन को बताते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, ऐसे भक्त के लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अर्थात प्रत्येक प्राणी की आत्मा मेरी ही आत्मा है और एक भगवान में ही हम सब स्थित हैं। जो व्यक्ति ऐसा बराबर ध्यान रखता है, ऐसा चिंतन रखता है और इसी भाव में लीन रह के भगवान की स्मृति करने का अभ्यास करता है, ऐसा भक्त प्रभु का प्यारा होता है और उन्हीं को प्राप्त होता है। वो हर क्षण हर पल भगवान का अनुभव अपने साथ करता है। प्रभु के परम भक्त प्रहलाद जी ऐसे ही जीते थे। राक्षसों के मध्य रहते हुए, विद्याभ्यास करते हुए, चलते उठते सोते खाते और पीते भगवान विष्णु को हमेशा अपने पास ही देखते थे। इसीलिए उन्हें बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी भय नहीं लगता था। उनके पिताजी ने उनको पहाड़ से फेंका, समुद्र में गिरा दिया, भयंकर विष दे दिया, जेल में डाल दिया, तपते कड़ाही में गिरा दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी एक बार भी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो इसी अवस्था को प्राप्त थे। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाला भक्त और साधक जरा भी विचलित नहीं होता। हो भी क्यों? उसे सर्वशक्तिमान प्रभु का सानिध्य हमेशा प्राप्त रहता है। इसीलिए प्यारे भक्तों, आप भी कोई कार्य करें, जब भी कहीं जाएं, कुछ खाएं, कुछ भी करें, वहाँ भगवान का अनुभव करें। सोचें कि यहाँ प्रभु चेतना शक्ति के रूप में मेरे साथ हैं। इसीलिए ऐसा अभ्यास करने से आपका भय भी दूर होता रहेगा और प्रभु के निकट होने से आप भी इन महान भक्तों की तरह अपने आप को हर समय हर पल आनंदित अनुभव करेंगे। आपकी सारी चिंताओं का भार अर्जुन की तरह भगवान अपने हाथ में ले लेंगे और जब स्वयं नारायण ही रथ चलाएंगे तो सोचिए, उस रथ को विजय प्राप्त क्यों नहीं होगी। इस संसार रूपी युद्ध में आप अवश्य विजय को प्राप्त करेंगे। विजय यानी आनंद, जो आप भूल गए हैं। इसीलिए कुछ भी करें, भगवान के साथ रह के करें। सोचें, प्यारे प्रभु मुझे देख रहे हैं। आप कहीं भी जाएं, मार्केट, दुकान, ऑफिस, कॉलेज, यात्रा पर, कहीं भी भगवान का अनुभव अपने साथ ही करें। ऐसा करने से भगवान आपको बुद्धि योग देंगे, क्योंकि ये उनकी ही वाणी है और जो प्रभु ने कहा है ये परम सत्य है। इसके ऊपर कोई समय, कोई काल, जैसे ये नहीं होगा कि ये द्वापर युग नहीं, ये सतयुग नहीं, ये तो कलयुग है, यहाँ कहाँ से प्रभु दिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान हर युग में, हर काल में, दिन हो चाहे रात, सर्दी हो चाहे गर्मी, कमरे के अंदर हो या फिर खुले मैदान में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर, कहीं भी सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। इसीलिए तो भगवान शिव ने देवताओं से भी कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रभु पर भरोसा रखो, एक सच्चे मित्र की तरह आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। राधे राधे।